आज हमारे साथ में हैं वार्ड 14 से 2 बार रहे पार्षद जसबीर सैनी जी और गर्विंस कमेटी के मेंबर। जसबीर जी, जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस के सुप्रीमो में जो वादे किए थे 8500 सम्मानित भत्ता देने के, वो अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे, तो वो वादे फेल हो गए। और जिस तरह नायब सैनी जी ने जो वादे किए थे विधानसभा के अंदर कि हर महीना को 2100 रुपये और बिटिया को स्कूटी देने का वादा किया था, तो आपको लगता है ये वादे सब खरे उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो वादे किए थे उसमें 8,500 रुपये का वादा था, वो झूठ का पुलिंदा था। वो सिर्फ वोट लेने का एक उन्होंने बहाना बनाया था, लेकिन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। जहाँ तक बात है नायब सरकार की, भाजपा सरकार की, जो भी वादे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हैं वो सभी पूरे होंगे। चाहे उसमें 21 रुपये महिला सम्मान भत्ते की बात हो, चाहे स्कूटी की बात हो, या और जो वादे किए हैं सरकार ने। और सरकार ने 2014 में सरकार बनी हरियाणा प्रदेश के अंदर, 19 में बनी। जो भी हमारे वादे किए गए चुनाव घोषणा पत्र में सभी भाजपा सरकार ने पूरे किए, और हमें उम्मीद है कि इन 5 साल में जो वादे किए गए सभी को पूरा किया जाएगा। तो जैसे कि पूरे हरियाणा प्रदेश ने और पूरे हिंदुस्तान ने ये देखा है कि नायब सैनी जी ने एक वादा किया था कि मैं जो शपथ लूँगा तो वो जो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, जो बिछड़े हुए थे नौकरी से, उनको पहले शपथ दिलाऊंगा और नौकरी चढ़ाने का काम करूँगा। तो समथिंग 24-25 हज़ार नौकरियाँ उन्होंने दी है, वो खड़े उतरे हैं। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पूरे मोहम्मद से हरियाणा में आने के बाद अपने पूरे वादे पूरे करेगी और सबको मान और सम्मान देगी, 36 बिरादरी को? 101% सभी वादे पूरे होंगे। नायब सरकार जी जो है अपने वादे पूरे करेगी। और नायब सैनी जी की एक खास बात है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। झूठी बात वो ना तो करते और ना कोई झूठा वादा करते। जो वादे किए हैं बिल्कुल 100% वो सभी पूरे होंगे। और अब आ गई बहादुरगढ़ की बात, वार्ड 14 की। तो जैसे पिछले कुछ दिनों से कुछ बातें चर्चा में थी, उसके चलते हुए बोर्ड भी फटे ये हुए, तो आपने दोबारा से अपना बोर्ड लगवाया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये देश जो है कानूनी चलता है, लोकतांत्रिक प्रणाली है देश के अंदर। किसी का आरोप लगाने से कोई आरोप ही नहीं होता। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो ड्रामा किया, उसमें हमारी पार्टी के कुछ लोग शामिल थे, जिसमें छोटी राजनीति दिखाते हुए, छोटी मानसिकता दिखाते हुए बोर्ड तो और भी पार्षदों के लग रहे जो पहले पार्षद थे, एक्स पार्षदों के, किसका बोर्ड हटाया गया, लेकिन वो उनकी छोटी मानसिकता है। उस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए। उनको भी पता है सच्चाई क्या थी, लेकिन हमें कानून पे विश्वास है, कानून अपना काम करेगा। हमने पहले दिन से ये बात कही थी, हमने किसी के बारे में कोई गलत शब्द नहीं बोले, ना हमारी कोई मंशा। कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन नया बोर्ड अभी लगवाया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी का हमने फोटो लगवाया है। और लोगों की मांग थी कि बोर्ड आप लगवाएं, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, वार्ड के भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं, प्रशासन के लोग भी आते हैं, बाहर से जो आते हैं पूछ के भाई, तो वो एक डेजिनेशन होती है, वो सब के वहाँ पे लग रही है, होना चाहिए। लेकिन उनको मैं राय देना चाहता हूँ जिन लोगों को कि छोटी मानसिकता छोड़ के, ये अच्छी राजनीति छोड़ के सबका साथ, सबका विकास की विचारधारा के साथ रहना चाहिए। क्योंकि वो जो उन्होंने ड्रामा किया, मैं भी उस बोर्ड का 2 बार सदस्य रहा हूँ, नगर परिषद का। ऐसी बात नहीं है मैं कोई बाहर से आ रहा हूँ या उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की मैं आतंकवादी हूँ या वो है। हमने किसी को कोई शब्द क्यों कहने, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हमने स्पष्ट किया था इस बात को। लेकिन कोई अगर अपने ऊपर कोई बात ले रहा है तो कानून अपना काम करेगा, कानून उसको कोई गिल्टी होगा उसको करेगा कानून। तो आप सैनी साहब, ये आप मानते हो कि आप महिला का सम्मान करते हो और महिला के विषय में आप कभी ये बातें नहीं कहते? बात है, वो तो उन्होंने ड्रामा, राजनीतिक ड्रामा बनाना था, चुनाव का समय था और सारे बहादुर को पता लग गया जो पीछे उन्होंने ड्रामा किया। एक रात को किसी का पटका, अगले दिन किसी का पटको, बहादुरगढ़ को पता लग गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी पे कटास कर रहा। लेकिन जिन लोगों ने गलत किया परमात्मा देखता है, परमात्मा उनका हिसाब करेगा। पहले भी किया है, आगे भी भगवान देखेगा। हमने तो भगवान पे छोड़ दिया, भगवान ही कर दे, रह देर नहीं है। हम ईमानदारी से, आज भी नायब सरकार बनी है, मैं बधाई देता हूँ। नायब सरकार, मुख्यमंत्री जी का एक ही आदेश है कि जनता ये काम करवाओ। जब भी मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं वो, और पीछे में दिल्ली, कल भी मुख्यमंत्री जी के साथ था, परसों भी मैं उनसे मिला हूँ। उनका एक ही आदेश है, जनता के काम करो और इन चीज़ों से इनको मतलब इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर अपने लोगों का काम करो। तो जैसे कि आप ये कहना चाहते हो कि जो सीएम साहब नायब सैनी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, 36 बिरादरी का, तो जैसे कि आपने पिछले भी 36 बिरादरी की पेंशन हुई
या आधार कार्ड हुए पूरे या पूरे बहादुरगढ़ में, पूरे वार्ड 14 की बात नहीं करता, पूरे बहादुरगढ़ में ऐसे लोग हैं जिनकी चाहे पेंशन का काम हो, चाहे किसी गरीब आदमी पे कोई आफत आई, या किसी गरीब आदमी किसी ने परेशान किया, या मेरे लायक कोई भी काम हुआ, हमने उनके काम किए हैं। हमारी एक ही पहचान है कि हम काम करते हैं। हमारे दरवाजे पे कोई आया तो हम उसका काम करके भेजते हैं, चाहे उसके लिए हम ये नहीं देखते कि ये मेरी वोट देगा नहीं देगा, हम अपना नफा नुकसान नहीं देखते, हम उसका काम करते हैं। उसके लिए हमें चाहे कितना कष्ट देना पड़ो। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ, और जनता ने ही मेरे को ताकत दे रखी है कि आज मैं जो भगवान की दया से या नायब सरकार के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं लोगों को काम करूँ। आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ मीडिया के माध्यम से कि नायब सरकार का, नायब सैनी जी का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, और हम पूरे 5 साल दबा के लोगों को काम करेंगे। ठीक है सैनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भाईचारा।